Okay, so starting with the chapter ratio and proportion. So ratio क्या होती है? Basically the ratio of two quantities in the same units is the fractions that one quantity is of the other. जो रेशियो होती है वो बेसिकली क्या होती है? वो फ्रैक्शन होती है सेम यूनिट्स में एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के साथ. सो इट इज़ अ टूल टू कंपेयर टू और मोर नंबर्स ऑफ सेम क्वांटिटीज. ये एक टूल होता है जिसमें हम कंपेयर करते हैं दो या दो से ज़्यादा नंबर्स जिसकी सेम क्वांटिटीज होती हैं, बेसिकली सेम अमाउंट होती है. दस द रेशियो a to b इज द फ्रैक्शन a over b. जो रेशियो है हमारे पास a over b, उसको हम किस तरह लिखते हैं? रेशियो प्रोपोर्शन में रेशियो में लिखते हैं उसको a. जो ये डॉट्स हैं इसको हम रेशियो बोलते हैं b. So in the ratio A ratio B, the first term A is antecedent and the second term B is consequent. So हम जो first वाला आता है डॉट से पहले उसको हम बोलते हैं antecedent और जो दूसरा आता है उसको हम बोलते हैं consequent. So कुछ properties होती हैं ratio और proportion की. So we'll just go through that first of all. The value of a ratio remains unchanged if each one of its term is multiplied or divided by a same non-zero number. जो value है ratio की वो change नहीं होती है अगर एक जो टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं. जो दोनों टर्म्स हैं ऊपर और नीचे जो हमारी, जैसे अगर बाई चांस इफ आई टेक एग्जांपल दैट 2:1 इज गिवन टू अस. सो अगर हम 2 और 1 दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सेम नॉन जीरो नंबर के साथ, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. द वैल्यू विल रिमेन अनचेंज्ड. देन वी हैव a square ratio b square is a duplicate ratio of a ratio b. अब जो हमारे पास a ratio b है उसका डुप्लीकेट क्या होता है? a square ratio b square. एंड जो a ratio b है उसका ट्रिप्लीकेट क्या होता है? a cube ratio b cube. सो अब जो हमारे पास a ratio b है उसका सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट भी होता है. सो सब डुप्लीकेट में हम उसके ऊपर रूट लगा देते हैं एंड रूट की वैल्यू एज यू ऑल नो इट्स 1/2. सो और जो सब ट्रिप्लीकेट होता है उसमें उसके ऊपर हम रूट के ऊपर 3 लगा देते हैं जिसका मतलब बन जाता है 1/3. सो इफ a ratio b and c ratio d are two ratios, then the compounded ratio is ac ratio bd. सो हमारे पास अगर ये दो रेशियोज गिवन है a रेशो b एंड b c रेशो d, तो इन दो रेशियोज के जब हम कंपाउंडेड रेशियो निकालते हैं तो वो क्या बनेगी? ac रेशो bd. सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है प्रोपोर्शन का. द इक्वली ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. जो अब बाय चांस अगर हमारे पास एग्जाम्पल है प्रोपोर्शन की, जिस तरह a रेशो b, अब बीच में जब ये दो डॉट्स आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं, तो उसको हम प्रोपोर्शन कह देते हैं. सो इसमें क्या होता है कि जब दो रेशियोज की वैल्यू इक्वल होती है. ओके, सो लेट a b c d आर 4 क्वांटिटीज. हम एज्यूम कर रहे हैं कि a b c d 4 क्वांटिटीज हमें गिवन है और देन द प्रोपोर्शनल आर, हमारे पास प्रोपोर्शनल गिवन है कि दैट a रेशो b इज प्रोपोर्शनल टू c रेशो d. And in the proportion a ratio b proportional to c ratio d, a and d are extreme values. अब जो बिल्कुल कॉर्नर्स पे, बिल्कुल एंड्स पे जो वैल्यू आती है, जैसे a है एक तरफ, d है एक तरफ, तो इन दोनों को हम एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं. और जो बीच में होती हैं जैसे b एंड c है उनको हम मीन वैल्यूज कहते हैं. इसका मतलब क्या है कि जब हम मीन वैल्यूज को मतलब b इंटू सी करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब a इंटू डी के इक्वल. सो बी सी विल बी इक्वल टू ए डी, और अदरवाइज वी कैन से इट लाइक दिस ऑल्सो दैट ए डी विल बी इक्वल टू बी सी. सो ये प्रोपोर्शन का मतलब होता है. देन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन. If x is the third proportional to AB, then AB proportional to B ratio x. इसका मतलब क्या होता है कि अगर x है थर्ड प्रोपोर्शनल टू a, तो उसमें हमारा क्या होगा कि लाइक a रेशो b हमारे पास एक गिवन है, उसके साथ बीच में प्रोपोर्शन का साइन, देन b, उसके बाद रेशो x, बीच में x आ जाएगा. एंड ऑल्सो यहाँ पे गिवन है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड b इज रूट a एंड b. जब हमने मीन प्रोपोर्शनल निकालना होता है, तो मतलब जब हम मीन प्रोपोर्शनल की बात करते हैं a और b के बीच में, तो वो क्या बनता है? रूट a b. इफ x इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू a b c, देन a रेशो b
प्रोपोर्शनल टू सी रेशो x। अब अगर वो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, अब थर्ड था तो हमने c की वैल्यू में स्किप करके x कर दिया, अब फोर्थ है तो हमने d की वैल्यू में स्किप करके लाइक हमने a b c लिया हुआ है इसमें, तो उसमें x आ गया, उसमें a b लिया तो उसमें अगेन x आ गया। सो वी हैव टू सी कि वो थर्ड प्रोपोर्शनल है या फोर्थ प्रोपोर्शनल है। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, इफ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, देन a प्लस b अपॉन a माइनस d is equal to c plus d upon c minus d। So ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी, प्रोपोर्शन के लिए भी इसको समझनी है बेसिकली, और ये है रेशोज के लिए। सो दीज विल हेल्प इन आवर क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू परफॉर्म फर्दर। सो इफ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, तो इसका मतलब हमेशा ये होगा कि a प्लस b अपॉन a माइनस b इज विल बी इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। एंड हमारे पास फर्दर है, जब हम साइन चेंज कर देंगे ऊपर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस और नीचे वाले माइनस से प्लस, तो वो दोनों भी इक्वल होंगे। इसको हम बोलते हैं कॉम्पेंडेंडो और डिविडेंडो। डिविडेंडो बेसिकली ये कॉम्पेंडेंडो एंड डिविडेंडो ये चीज़ें होती हैं जिसमें हम ऊपर और नीचे के साइन चेंज कर देते हैं। ओके, सो देयर आर सम हेल्पिंग टिप्स फॉर यू। If any amount A say is distributed among PQ, if any amount, we'll just assume it as A, so it is distributed among PQ in the ratio X ratio Y। एक हमारे पास बाई चांस हम अमाउंट ले लेते हैं A, उसको हमने डिवाइड किया P और Q के बीच में X रेशो Y में, मतलब इनकी रेशो क्या है, X रेशो Y रिस्पेक्टिवली, मतलब x मिलेगा p को, y मिलेगा शेयर q को। देन शेयर ऑफ ईच इज गिवन एज फॉलोज। तो फिर हर एक किसी का शेयर क्या होगा, मतलब अगर हमने पर्टिकुलरली इनका शेयर निकालना है, अमाउंट निकालनी है कि कितनी अमाउंट इनको मिली है, सो क्या होगा x अपॉन x प्लस वाई इंटू a, ये होगा शेयर ऑफ p। और अगर यही हमने q का शेयर निकालना है तो उसका y अपॉन x प्लस वाई इंटू a। तो बेसिकली हमने क्या किया है, उसको हमने डिवाइड किया है टोटल रेशो के साथ इनटू और टोटल अमाउंट, और ऊपर हमने जो न्यूमिनेटर में वैल्यू रखी है वो उसकी रेशो रखी है, उसका शेयर रखा है इन फॉर्म ऑफ रेशोज। अब दूसरी टिप है, इफ एनी अमाउंट से A इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग P Q R इन द रेशो x y z, सो अकॉर्डिंगली हो जाएगा कि x प्लस y प्लस z हो जाएगा। देन शेयर ऑफ ईच इज गिवन एज फॉलो, सो शेयर ऑफ p में फिर से x ऊपर आएगा, नीचे उसका टोटल ही आएगा रेशोज का, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू a जो उसके टोटल अमाउंट है। सेम फॉर द केस ऑफ q, q के लिए ऊपर y आ जाएगा, एंड सेम फॉर द केस ऑफ r, r के लिए ऊपर z आ जाएगा। देन वी हैव सम सॉल्व्ड एग्जांपल विद अस। If P ratio Q is equal to 3 ratio 4 and Q ratio R is equal to 8 ratio 9, तो find the ratio of P ratio Q ratio R is, तो अब हमारे पास P ratio Q and Q ratio R given है, that is 3:4, 8:9। अब हमने रेशो फाइंड करनी है P Q और R की, P रेशो Q रेशो R की बेसिकली। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पहले देखो कि P बाई Q कितना हो गया 3/4, Q बाई R कितना हो गया 8/9। तो अब हमने इसको हम लिख सकते हैं कि P बाई Q इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2। अब देखो आपको ऊपर अभी एक हमने रूल पढ़वाया था, इन द वेरी फर्स्ट रूल यू हैव जस्ट रेड इट, कि अगर हम किसी भी ऊपर और नीचे वाले जैसे न्यूमिनेटर है या फिर डिनोमिनेटर है उसको हम इंटू करते हैं या डिवाइड करते हैं किसी सेम नॉन जीरो नंबर के साथ, तो जो वैल्यू रहती है रेशो की वो अनचेंज्ड होती है, मतलब चेंज नहीं होती है वैल्यू रेशो की। सो वही हमने किया, उसको इंटू टू कर दिया बेसिकली। उससे क्या हुआ, उसकी वैल्यू तो नहीं चेंज हुई बट स्टिल हमें एक डिविजिबल वैल्यू मिल गई। सो अब P ओवर Q को हमने कन्वर्ट कर दिया 6/8 में, और Q ओवर R को हमने कन्वर्ट कर दिया 8:9 में। अब P की वैल्यू क्या आई 6, Q की वैल्यू क्या आई 8, R की वैल्यू क्या आई 9। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अब हमने 2 से क्यों किया, लाइक 2 ही था, कोई और नंबर भी तो था, उससे कर लेते। सो व्हाई वी हैव चूज्ड 2 हेयर, सी अब हमारे पास P की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड थी कि उसको हम डायरेक्टली देख सकते थे कि वो 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 किसी भी ऑप्शन में पहले पे तो नहीं है।
सो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि डायरेक्टली हम इसको यूज नहीं कर सकते। उसके बाद देखो अब Q की वैल्यू, Q की वैल्यू हमने कुछ इस तरह उस नंबर को इनटू करना था कि Q की वैल्यू उसकी फर्दर जो आगे 8/9 है जिसमें Q की वैल्यू 8 हो रही है, 8 बन रही है सेकंड में, Q रेशो R में 8:9 बन रहा है। सो हमने कुछ इस तरह करना था कि जो हमारे फर्स्ट Q की वैल्यू है वो भी 8 हो जाए, दोनों रेशो सिमिलर हो जाए। सो उसको 8 करने के लिए हमने उसको इंटू 2 कर दिया ऊपर से भी और नीचे से भी, तो इसलिए वैल्यू हमारी ऊपर वाली 6 हो गई, नीचे वाली तो 8 थी, एंड देन R की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी थी, दैट इज 9। सो द राइट ऑप्शन इज C, दैट इज 6:8:9। देन वी हैव, अब ये देखो एक प्रोपोर्शन की ये पिक्चर है, जैसे अब हमारे पास 10/20 है इज इक्वल टू 15/30। आप इसकी डिवीजन करो, ये 1/2 आ जाएगा, और इसकी डिवीजन करो, ये भी 1/2 आ जाएगा। सो आप देख सकते हो ये इक्वल है, मतलब यहाँ पे 10:20 प्रोपोर्शन 15:30 है। सो बेसिकली अब प्रोपोर्शन का मतलब समझ आया कि लाइक ये दोनों के आंसर्स इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होती है रेशोज। Then we have, if A ratio B is equal to 3:4, B ratio C is equal to 5:6, and C ratio D is equal to 11:9, then find the ratio of A is to D is, तो अपने A ratio D की वैल्यू फाइंड करनी है। वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, फिर से हम वही करेंगे A/D। अब देखो हमारे पास A is to B है, B is to C है, C is to D है। अगर हम बात करें A/D की डायरेक्टली, तो A/D की वैल्यू क्या होगी, A/B इंटू B/C इंटू C/D, एग्जैक्टली राइट। सो अब हम इनकी वैल्यूज लेंगे 3/4 इंटू 5/6 इंटू 11/9। अब जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो हमारी रेशो बनेगी A/D की। अब जब भी आपको एक फॉर्मूला काइंड ऑफ ये समझ लो या कुछ भी, कि जब भी आपको पूछा गया हो कि आपने फाइंड करनी है रेशो, अगर यहाँ पे बाय चांस होता A/C, तो आप लेते वैल्यूज A/B वाली, दैट इज 3/4, B/C वाली 5/6। अब इसमें आप देखो आपको चाहिए था A टू डायरेक्टली D का, तो हमने इसलिए तीनों वैल्यूज इनटू कर दी, एंड देन फाइनली वी गॉट अ आंसर दैट इज 55/72। सो A इज द वेरी राइट ऑप्शन। Then we have x is to 75 proportion 15:45. Find the value of x. अब इसमें आपको पता है कि हमने हमेशा लर्न किया है कि प्रोपोर्शन जब आ जाता है मतलब फर्स्ट रेशो की वैल्यू दूसरी रेशो के साथ इक्वल होती है। यहाँ पे हमने अभी इस बारे में स्टडी किया कि फर्स्ट रेशो की वैल्यू दूसरी रेशो के साथ इक्वल होगी अगर बीच में प्रोपोर्शन का साइन है। सो इफ देयर इज अ प्रोपोर्शन साइन देयर, तो हम क्या करेंगे, x/75 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 15/45, क्योंकि ये दोनों रेशोज इक्वल है एज आई टोल्ड यू। और एज यूजुअल जिस तरह हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, या तो 45 को उधर ले जाओ या फिर 75 को इधर ले आओ। सो x को हम अकेला छोड़ देंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज द रीजन। तो 75 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 15 इंटू 75/45 हमारी इक्वेशन बन जाती है। इसको सॉल्व करेंगे, जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू 25। सो आंसर इज B, दैट इज 25। Then we have find the ratio in between 20 पैसे and ₹3। हमने रेशो फाइंड करनी है किसके बीच में, 20 पैसे and ₹3। अब हम वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देखो पहले कि अब ₹3 का मतलब क्या है, मतलब 300 पैसे। सी देयर इज अ रूल लाइक ए नॉर्मल, हम सबको पता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, राइट। अब 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 300 रुपी विल बी इक्वल टू दैट डेफिनेटली 300 पैसे। ये किस तरह आया 300 पैसे हमारे पास, बेसिकली इट विल बी 3 इंटू 100, सो दैट विल बी 300 पैसे। अब फर्दर हमने रेशो फाइंड करनी है इन बिटवीन 20 पैसे एंड ₹3। और जब हम रेशो फाइंड करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिट्स शुड बी सेम। यूनिट्स शुड बी सेम का मतलब कि जो अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू पैसे में है, सेकेंड वैल्यू रुपीज में है, सो वी शुड
चेंज इट, अगर फर्स्ट वैल्यू रुपीस में होती तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती. अब फर्स्ट वैल्यू पैसे में है तो सेकंड रुपीस वाली वैल्यू को पैसे में कन्वर्ट करो पहले. सो हमने उसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया. अब हमारे पास रेशो फाइनल जो आ रही है वो है 20/300. तो उसकी हमने फाइनल रेशो निकाली 1/15. तो हमारी रेशो कितनी निकली 1/15. दैट इज सी इज द राइट आंसर. Then we have salaries of Vivek and Vimal are rupees 1400 and 1600. Find out the ratio of their salaries. अब हमने उनकी रेशियो निकालनी है सैलरीज की. अब इसमें देखो आपको एक चीज पता है कि यूनिट शुड बी सेम. अब इसमें बोथ आर इन रुपीस, तो रुपीस में है तो हमें अब चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट सेम है. सो what we have done is विवेक की सैलरी 1400 ऊपर एंड 1600 विमल की सैलरी नीचे. उनको हमने बेसिकली उसकी कटिंग कर दी, डिवीजन कर दी. डिवीजन करने के बाद हमारा 7/8 आ गया. सो दैट्स रियली सिंपल. हमारी रेशियो निकल गई. इट वाज काइंड ऑफ दिस ओनली, दिस फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही फिफ्थ क्वेश्चन था. सो 7/8 हमारी रेशियो आ गई. आंसर ए is the right answer. Then we have the ratio of the numbers of boys and girls in a school is 2/5. अब रेशियो क्या है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल, वो क्या है 2:5. अब अगर टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 350 हैं स्कूल में, तो हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल. हमने नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है स्कूल में. तो अब किस तरह होंगे. नाउ वी हैव नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू रेशियो टर्म ऑफ द गर्ल्स पहले ऊपर आएगी. रेशियो टर्म ऑफ द गर्ल्स क्या है 5. सो 5 अपॉन टोटल सम रेशियो. टोटल सम रेशियो क्या होगी 2 + 5. ओके. एंड अब रेशियो ऑफ गर्ल्स हमने बिल्कुल टॉप पे रख के 5/2 + 5 कर दिया. इनटू हमने कर दिया टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 350. अब उसको जब हमने कटिंग करी, डिवीजन करी, 5 + 2 किया तो 7 आ गया. 5/7 × 350 आ गया तो विल बी इक्वल टू 250. सो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है डी, दैट इज 250. सो इसमें हमने इतना कुछ ये देखना है कि अगर उन्होंने बोला था कि नंबर ऑफ बॉयज की निकालो. सी आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि अगर हमने सिर्फ नंबर ऑफ बॉयज की निकालनी होती, सो व्हाट वी कैन डू इज, तो 2 ऊपर आता अपॉन 2 + 5 होता. हमने यहाँ पे रेशियो टर्म ऑफ गर्ल्स लिए तो वहाँ पे रेशियो टर्म ऑफ बॉयज आ जाता और नीचे 2 + 5 हो जाता. सो इसमें अब बाय चांस ऐसे 2 ऊपर आ गया और नीचे 2 + 5 ही रहता. सो आई जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट कि हम बेसिकली ये चीज़ कैसे कर सकते हैं. दिस इज अ ऑप्शनल वन, यू कैन जस्ट सी टू इट कि अगर हमें बॉयज का गिवन होता तो हम किस तरह करते. इफ इट विल बी लाइक हेयर कि आपने नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं इन स्कूल, सो इट विल बी सेम लाइक नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो term of boys, then it will be divided by total sum of ratio, and then it will be multiplied by total number of students. Okay, and then इसका क्या आएगा इक्वल. अब नंबर ऑफ बॉयज की रेशियो क्या है हमारे पास 2. सो 2 आएगा बिल्कुल टॉप पे. दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2 + 5 and that will be multiplied by with the total student number that is 250. अब हमारे पास ऊपर 2 है, 5 + 2 कितना हो गया 7. सो हमारे पास फाइनली आ रहा है 2/7 × 350. अब इसमें हम देखो 7 is divided by 350, राइट. अब जब हमारे पास इस तरह की फिगर आ जाती है, व्हाट वी हैव टू डू इज बेसिकली इट्स अ रियली सिंपल कि हमने नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है. बट स्टिल अगर आपको लगता है कि या इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, सो सिंपली देख लो वो किस पे डिवाइड हो रहा है. सो 7 डिवाइड्स 350 with 50. सो बेसिकली 50 इंटू लास्ट में हो जाएगा 2, दैट विल बी इक्वल टू 100. अब आप ये देखो कि बाय चांस कभी आपको रीचेकिंग करने की जरूरत पड़े कि मेरा आंसर सही है या नहीं, मेरी रेशो सही है या नहीं. सो व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर दैट जस्ट सी टू इट कि हमारे पास 50 × 2 है एज 100. अब यहाँ पे कितनी आई गर्ल्स 250, ये कितने आए 100 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन थे 350. इट मीन्स योर आंसर इज राइट. Then we have, I'll just put it in bracket that it's optional, it's not given in the question. If by chance it's given, then you have to solve it like this. Then we have some practice question, practice examples. So starting with the very first, if
A ratio B is equal to 2 ratio 3 and B ratio C is equal to 4 ratio 5, then ratio A ratio B ratio C is equal to, अब हमने फाइंड करने हैं कि हाँ A रेशो B और टू C कितनी इक्वल होगी, किससे इक्वल होगी. अब एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है बेसिकली, अब हमने ले लिया A बाय B मतलब 2/3 हो गया और B बाय C कितना हो गया 4/5. अब हमने रेशो निकालनी है A:B:C की. अब A:B:C निकालनी है तो इसको फिर से हम जो नीचे हमारे पास होता है B और जो नीचे उसके पास है C, हम कोशिश करते हैं कि एक वैल्यू दोनों में से सेम हो जाए. अब हम ले लेते हैं यहाँ पे B कि जो मीडियोकर वैल्यू है जो कि B वैल्यू है उसको सेम करना है. तो उसको सेम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं इंटू 4 ताकि 12 आ जाए और फर्दर यहाँ पे उसको इंटू कर रहे हैं 3/3. सो यहाँ पे हमने अगर इसको इंटू 4 किया है इन द वेरी फर्स्ट इक्वेशन तो उसको ऊपर वाले को भी न्यूमिनेटर को भी हम 4 के साथ ही करेंगे. एंड अगर हमने सेकंड वाले में इसको इंटू किया है बाय 3 सो नीचे वाले को भी हम 3 से करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 12:15 एंड 8:12 आ जाएगा. एंड देन इसमें से वैल्यूज हम निकाल सकते हैं कि A की वैल्यू क्या है 8, B की वैल्यू क्या है 12, C की वैल्यू क्या है 15. सो आंसर इज C, दैट इज 8:12:15. Then we have A ratio B is equal to 5:7 and B ratio C is equal to 6:11. So find A ratio B ratio C. अब हमने C तक फाइंड करना है फिर से वही. अब A is to B क्या है 5/7, B is to C क्या है 6/11. अब हमने A is to B is to C 7 फाइंड करना डायरेक्टली. इसको हम इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रॉपरली गिवन नहीं है. What you have to do is simply again into it. अब into किस तरह करेंगे, हमारे पास है A divided by B. It will be equal to 5/7 and we have B by C which will be equal to 6/11. Okay, then अब हम इसको इंटू करेंगे. इंटू किस तरह करेंगे, अब हमने देखना है कि हमारे पास ऑप्शंस किस तरह की हैं. 77 की ज़्यादा ऑप्शंस हैं राइट. इट मीन्स हम 11 को समथिंग लाइक जो C ऑप्शन है हमारी वो आ रही है 77. इट मीन्स हम 11 को किससे इंटू करें कि वो 77 आ जाए, C से डेफिनेटली. जो C में हम इसको इंटू करेंगे 7 के साथ तो ही आएगा 77 क्योंकि C ऑप्शन में 77 है. सो यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, यू कैन यूज एनी अदर मेथड ऑल्सो, नो इश्यूज विद दैट. सो व्हाट वी हैव टू डू हेयर इज दैट जो फर्स्ट है हमारे पास बिल्कुल 6/11 है, इसको हम इंटू कर देंगे 7 के साथ मतलब 6 × 7 हो जाएगा एंड 11 into 7 हो जाएगा. Okay, so it will be 7/6 42 ratio 77 as 11 into 7 is 77. अब हमारे पास यहाँ पे 30 किस तरह आएगा, क्योंकि इसमें हम इसको इंटू कर रहे हैं 5 को हम किसके साथ इंटू करें कि 30 आ जाए. और या फिर इसका एक और तरीका है कि हमारे पास यहाँ पे B की वैल्यू इज 42. सो यहाँ पे भी हमें B की वैल्यू 42 चाहिए एंड फॉर ब्रिंगिंग B एज 42 हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई 5/6 दैट विल बी 30 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई 7/6 देन ओनली 42 आएगा और B की वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड रेशो में सेम हो जाएगी. सो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनली 30:42. अब यू कैन सी कि A की वैल्यू 30 आ रही है, B की वैल्यू 42 आ रही है एंड C की वैल्यू 77. सो राइट ऑप्शन इज A is to B is to C, that is 30:42:77. Answer B is correct option. Then we have third question. If 0.75 ratio x proportion 5:8 then find x. अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है x in this case. वो किस तरह फाइंड करेंगे हम, we have an explanation here which you have to see properly. अब हमारे पास 0.75/x है. It means जो proportion given है, proportion का मतलब क्या होता है, proportion basically means, proportion ultimately means the ratios given are equal. Okay, the ratios are equal. तो अब यहाँ पर देखो मतलब 0.75 जो है रेशो x दैट विल बी इक्वल टू 5:8. इसका मतलब यही है
तो अब हम ऐसा करते हैं कि उसको हमने x तो एज्यूम किया है, सो अब 0.75 अपॉन x हमने कर दिया, जो उसको इक्वल कर दिया 5:8 में इक्वेशन के साथ. फाइनली वी हैव x इक्वल टू, अब 0.75 यहाँ पे डिवाइडेड है तो इधर आके भी ये वही रहेगा. अब 0.75 इंटू 8 हो जाएगा अपॉन 5. ठीक है, इसको उन्होंने बेसिकली क्या किया है, इन्होंने 5 को ट्रांसफर कर दिया है नीचे एंड 8 को ट्रांसफर कर दिया है 0.75 के पास ऊपर. सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा, x इक्वल टू 1.2. सो आंसर B इज अ करेक्ट ऑप्शन. देन वी हैव fourth question, 7:x proportion 17.5 22.5. अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की. इट्स सेम लाइक दिस ओनली, प्रोपोर्शन इक्वल है, इट मीन्स वैल्यूज इक्वल है रेशोज की. फिर हमने x एज्यूम कर लिया, देन अगेन x की वैल्यू निकालनी है, इनको डिविजन कर दी, x की वैल्यू 9 आ जाएगी. देन वी हैव 3/48 इज पार्ट ऑफ 1/12. कितना पार्ट, अब नाउ इसका रिक्वायर्ड पार्ट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, 3/48 अपॉन 1/12 कर देंगे. एंड अगेन हमारे पास 1/12 करने का मतलब है उसका रेसिप्रोकेट कर दिया, तो 3/48 इंटू 12/1 करके कितना पार्ट बन जाता है, जो कटिंग करके आ जाएगा 3/4 पार्ट. मतलब डी इज करेक्ट ऑप्शन. अब अगेन इन्होंने पूछा कि 1/35 इज व्हाट पार्ट ऑफ दिस. अगेन हम इसको ओवर कर देंगे, 1/35 ओवर 2/7. अगेन उसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा, डिवीजन कर दोगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर है. सो व्हाट इज द रेशो इन बिटवीन 7 months एंड 7 years. 7 month और 7 year के बीच में रेशो क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है. 7 year इज इक्वल टू 7 इंटू 12 month, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं. इन टोटल कितने हो गए, 84 months. इसमें हमने ईयर्स को, हमारे पास अब ईयर्स है, 7/84 कर दिया हमने, क्योंकि अब 7 ईयर को हमने कन्वर्ट किया मंथ्स में, क्योंकि हमें पहली वैल्यू भी मंथ्स में गिवन थी, इसलिए हमें सेम यूनिट्स चाहिए होते हैं एज आई टोल्ड यू. तो 7/84 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मंथ्स के यूनिट में कन्वर्टेड है, सेम है, इसीलिए इनको हमने रेशो में रख लिया. सो 1/12 इनकी कटिंग करके आता है, तो 1:12 मंथ्स इसकी रेशो बनती है. दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Then we have divide rupees 108 among ABC in ratio 3:4:5. तो अब टोटल अमाउंट 108 है, ए की रेशो लेंगे अपॉन टोटल हो जाएगा टोटल रेशो. सो 3/3 + 4 + 5 इंटू इक्वल. सेम फॉर द बी, उसका रेशो ऊपर 4 आ जाएगा. सेम इज फॉर सी, उसका रेशो ऊपर 5 आ जाएगा. सो राइट आंसर इज, आफ्टर द कटिंग इट विल बी 27 फॉर ए, 36 फॉर बी एंड 45 for C. So answer B will be the correct option. Then we have a number 351 is divided into two parts in the ratio 2:7. Find the product of the number. अब हमारे पास एक नंबर है 351, उसको डिवाइड किया है हमने 2:7 में. अब 2:7 में डिवाइड करने के बाद हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है नंबर का. सो फर्स्ट नंबर इज 351 इंटू 2/2 + 7. अगेन हमने 2 ले लिया फर्स्ट पार्ट के लिए एंड उसके पास नीचे टोटल रेशो ले ली इंटू और नंबर, जो नंबर है टोटल वो फुल हमारे पास नंबर, उसको इनटू कर दिया. तो फर्स्ट वैल्यू आ गई 78. अगेन हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर से 2 ऊपर लिया अपॉन 2 + 7 कर दिया एंड जो वैल्यू आ रही है उसको हमने इनटू कर दिया 7. समझे, इनटू 7, क्योंकि सेकेंड वैल्यू 7 रेशो है उसका टर्म 7 है. दैट इज वाई वी मल्टीप्लाइड इट विद 7. सो 273 आ गया उसका. सो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 78 इंटू 273, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, हमने मतलब उसको इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो आंसर सी, दैट इज 21294 इज द करेक्ट ऑप्शन. So marks obtained by Ramesh and Mahesh in maths are 65 and 75 respectively. Then find ratio of their marks. अब अगेन उनकी रेशो फाइंड करनी है. दैट इज सिंपल, उसकी रेशो, उसको सिंपली 65 को ऊपर 75 को नीचे, उनकी डिवाइड कर दो, 13:5 आ जाएगा. 13:15 आ जाएगा, क्योंकि वो डिविजिबल नहीं है, इससे ज़्यादा कटिंग नहीं हो सकती है. रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले रमेश देन महेश. सो पहले ऊपर आएगा रमेश देन महेश. So then we have the ratio of numbers of boys and girls in school is 4:3. So if there are 480 boys in the school, find the number of the girls in the school. So it's simple. हमने सेम क्वेश्चन पहले किया है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमने उसको 480 रेशो x, हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को x एज्यूम कर लिया. x एज्यूम करने के बाद क्या हुआ, 4:3 हमारे पास रेशो थी, उसको इक्वल कर दिया हमने 480 अपॉन x के साथ. सो x की वैल्यू निकालनी है,
3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया एंड हमारे पास x की वैल्यू 360 आ जाती है, जो कि है ए ऑप्शन. In the ratio which is equal to 3:7, if the antecedent is 33, what is the consequent? अब हमने फाइंड करना है कि अगर एंसीडेंट हमें गिवन है 33 तो उसका कॉन्सिक्वेंट क्या होगा. सो अभी हमारे पास 3/7 है रेशो, वो किससे इक्वल हो जाएगी 33, और हमने कॉन्सिक्वेंट को एग्ज्यूम कर लिया एज x. फिर से x की वैल्यू फाइंड करो, 7 इंटू 33/3 की कटिंग करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है d, दैट इज 77. Then we have ratio of two numbers is 3:8 and the difference is 115. What is the largest number? अब हमारे पास let the number be 3x, 8x हमने assume कर लिया. According to the question उन्होंने बोला कि उसका difference है 115. So 8x से minus 3f कितना हो जाएगा 115. So x की वैल्यू फाइंड करो, हमारे पास वर्ड आ गया 23. अब 23 को हम इंटू करेंगे फाइनली आंसर निकालने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर. सो इंटू जब हम करेंगे 23 को 3 के साथ, फिर 23 को 8 के साथ. सो 23 को 8 के साथ करोगे तो लार्जेस्ट नंबर 184 आता है, दैट की 184, दैट इज सी इज द राइट ऑप्शन. Then we have speed of one bus is 80 km per hour and other is 60 km per hour. What is the ratio of the speeds of the two buses? अब रेशियो निकालनी है, अगेन 80/60 हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, 4:3 आ जाएगा. What must be subtracted from each of the ratio 3:7 so that the ratio becomes 2:5? हमने ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें रेशियो 3:7 में से कि जो रेशियो हमारी बन जाए 2:5. अब हमने let x to be subtracted, हमने एज्यूम कर लिया कि उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x. So 3 minus x 7/7 minus x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5 जो गिवन है. अगेन x की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू फाइंड करने पे आ जाता है 1/3. तो B विल बी द करेक्ट ऑप्शन. जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 उधर क्या तो वो इंटू हो जाएगा 3 और x के साथ, 2 उधर क्या तो वो इंटू हो जाएगा 7 और x के साथ. Then we have what must be added to each term of the ratio 49:68, so it becomes 3:4. अब ये करने के लिए हमने सोच लिया कि x ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें हम माइनस कर रहे हैं तो उसमें हम ऐड कर रहे हैं. उसमें हमने x एज्यूम करके ऐड करवा दिया, अगेन x की वैल्यू फाइंड करी और हमारे पास नंबर्स आ गए. Then we have the prices of a cycle and a scooter are ratio 9:5. If a cycle costs rupees 4,200 more than a scooter, what is the price of the scooter? अब उन्होंने बोला कि cost of the cycle is 9. हम assume कर रहे हैं इसको 9x और 5x as the cost of the cycle and scooter respectively. According to the question क्या है, उन्होंने बोला है कि जब इन दोनों की हम माइनस करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है 4,200. बेसिकली उन्होंने बोला है कि जो साइकिल की कॉस्ट है वो 4,200 ज्यादा है स्कूटर से. इट मीन्स जब हम 9x को 5x के साथ माइनस करेंगे, जब प्राइसेस को माइनस करेंगे, इट मीन्स 4,200 आएगा, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस है 4,200 का. सो हम 4x इक्वल टू 4,200 कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. x की वैल्यू आ गई 1050. अब हम 1050 को इंटू कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ स्कूटर के साथ, दैट इज 50 के साथ. फाइनली हमारे पास आ गया 5250, आंसर डी, दैट इज करेक्ट ऑप्शन. सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर ऑफ रेशियो एंड proportion.